बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ में हूँ उमर सत्ती। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका का रूस पर बड़ा इल्ज़ाम, कहा कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नेटो के मुताल्लिक बड़ा बयान, कहते हैं कि रूसी सरहदों पर नेटो कबूल नहीं। उम्मीद है कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। हांजहानी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ गई। पायलट की क्या गलती थी, जानिए बुलेटिन में। शुमाली कोरिया पर जंगी जुनून सवार, अमरीकी पाबंदी के चंद घंटे बाद ही शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पोप फ्रांसिस की म्यूजिक शॉप जाने की तस्दीक, कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन में खुफिया तौर पर एक म्यूजिक शॉप में जाने की तस्दीक कर दी गई है। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक हादसा, ऑयल रिफाइनरी के गैस यूनिट में आग लगने से 2 अफराद जाँ बाक और 10 अफराद झुलस कर शदीद जख्मी हो गए। तालिबान के मंजूर करदा बजट में किसी गैर मुल्की अमदाद का जिक्र मौजूद नहीं है। तालिबान की वजारत खजाना के तर्जमान अहमद वली हकमल ने बयान में कहा कि 2 अशरों बाद ये पहला मौका है जब हमने ऐसा बजट बनाया जिसका दारोमदार गैर मुल्की इमदाद पर नहीं है, और हमारे लिए यही कामयाबी है। आंग सान सूची की मुश्किलात कम न हो सकी, आंग सान सूची के खिलाफ बदउनवानी के मजीद 5 मुकदमात दायर कर लिए गए। बरतानवी शहजादा पर ज्यादती का इल्ज़ाम, मलकाए बरतानिया का बड़ा फैसला। मलकाए बरतानिया ने खातून से ज्यादती के इल्ज़ाम पर अपने बेटे शहजादा एंड्रयू से शाही एजाज़ात और सरपरस्ती वापस ले ली। ऑपरेशन खत्म, रूसी इत्तेहादी ब्लॉक के 2000 फौजी एहलकारों का कजाकिस्तान से निखला शुरू हो गया। मयाद खत्म होने के करीब, वैक्सीन की खेप गरीब ममालिक को अतिया, WHO की शदीद मजम्मत। ब्रिटिश अदालत का बड़ा फैसला, ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट को कत्ल की धमकियां देने वाली खातून को 3.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां, चीन का बड़ा बयान, कहा कि ईरान और पर अमरीका की यकतरफा पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी, चीन और हांगकांग में सियाहती सरगर्मियों और हवाई सफर पर पाबंदियां लगा दी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए।
अमेरिका ने रूस के ऊपर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद बनाकर जारहियत करना चाहता है। इस तरह की हिकमत अमली रूस ने 2014 में क्रीमिया में इख्तियार की थी कि मास्को पहली ही मशरकी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अपनी तरबियत याफ्ता ग्रुप भेज चुका है। हुकाम ने कहा कि वो ग्रुप शहरी इलाकों में धमाका खेज मवाद से रूस की अपनी प्रॉक्सी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब रूस ने उन बयानात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि जुमेरात और जुमे की रात 70 हुकूमती वेबसाइट पर साइबर हमले हुए। हैकर्स का रूसी सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक के इशारे मिले हैं। साइबर हमलों की तहकीकात जारी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का नेटो के मुतालिक बड़ा बयान सामने आ गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का इन्हिसार मास्को की दी गई तजावीज़ पर वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल पर होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अपनी सरहदों पर नेटो की ज़ाहरी शक्ल को कबूल नहीं करेंगे। मगरिब के साथ मुज़ाकरात में नाकामी पर रूस फौजी साजो सामान तैनात कर सकता है। रूस दी गई तजावीज़ पर अगले हफ्ते तहरीरी जवाब की तवक्को रखता है। आगे बढ़ने आपको बताएं कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में पायलट की गलती और ख़राब मौसम को हादसे की वजह करार दे दिया गया। रिपोर्ट में तकनीकी खराबी, साजिश या गफलत को मसरद करते हुए बताया गया कि तमिलनाडु में मौसम अचानक तब्दील होने से हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हुआ और फिर तबाह हो गया। भारतीय वज़ारत दिफा के बयान में कहा गया कि मौसम तब्दील होने की वजह से पायलट रास्ता भटक गया था और अपनी सिमत दुरुस्त नहीं रख पाया। इस तरह के हादसात में पायलट और अमले को आखिर वक्त तक खतरे का अंदाजा नहीं होता क्योंकि वो गलत सिमत में जा चुके होते हैं। गुज़श्ता साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 अफराद हलाक हो गए थे। शुमाली कोरिया पर जंगी जुनून सवार है। अमेरिकी पाबंदी के चंद घंटे बाद ही शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शुमाली कोरिया ने अमेरिकी पाबंदियों को सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए 2 हफ्तों में तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। इससे कबल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने पर अमेरिका की जानिब से तनकीद का सामना है और वाशिंगटन ने नई पाबंदियां भी आयद की हैं। अमेरिकी तनकीद के महज चंद घंटों बाद ही शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। पोप फ्रांसिस की म्यूजिक शॉप जाने की तस्दीक हो गई है। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस के वेटिकन में खुफिया तौर पर एक म्यूजिक शॉप में जाने की तस्दीक कर दी गई है। मंगल के रोज पोप फ्रांसिस एक म्यूजिक शॉप में गए। जब वो बाहर आए तो मकामी सहाफ़ी ने मोबाइल से उनकी वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट कर दी। पोप फ्रांसिस ने सहाफ़ी के मुतालिक कहा कि सहाफ़ी बतौर सहाफ़ी अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बदकिस्मती का इजहार करते हुए सहाफ़ी को एक ख़त के ज़रिए मुबारकबाद भी दी। उन्होंने ख़त में मज़ीद लिखा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि ये बदकिस्मती है कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद मुझे एक सहाफ़ी ने देख लिया। उनका यह भी कहना था कि पोप बनने के बाद जिस चीज़ की कमी महसूस करता हूँ ये है कि मैं सड़कों पर आम आदमी की तरह घूम नहीं सकता जैसा कि मैं पहले घूमता था। जिस म्यूजिक शॉप पर पोप फ्रांसिस गए थे, इसके मालिक ने भी इनके आने की तस्दीक करते हुए कहा कि फ्रांसिस शाम 7 बजे के करीब शॉप पर गैर एलानिया तौर पर पहुंचे थे। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बाग और 10 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कैंपेन ने हादसे से मुतालिक बयान जारी कर दिया और बताया कि मनाल अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी प्लांट्स पर होने वाले धमाके में 2 एशियाई मुलाजमीन जाँ बाग जबकि 10 जख्मी हुए, जिनमें से 3 को तशवीशनाक हालत में अल अदन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में जख्मी होने वाले दीगर 2 मुलाजमीन को कंपनी के अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम करके घर रवाना कर दिया गया है। जाँ बाग होने वाले दोनों मुलाजमीन जाए वक़ूआ पर ही अपनी मामूल की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे थे। वाक़े के बाद एक्सपोर्ट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। महकमा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का अमल जारी था। इससे कबल मशीनों की मरम्मत के दौरान भी रिफाइनरी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 10 मुलाजिम झुलस कर जख्मी हुए थे।
तालिबान के वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान अहमद वली हुक्मल ने बयान में कहा कि 2 अशरों बाद ये पहला मौका है जब हमने ऐसा बजट बनाया है जिसका दारोमदार गैर मुल्की इमदाद पर नहीं है और हमारे लिए ये बड़ी कामयाबी है। जिन ख़वातीन को मुलाजमत पर आने से रोका गया उन्हें नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा और तनख्वाहें दी जाएंगी। जिन सरकारी मुलाजमिन को कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली उन्हें जनवरी के इख्तिताम तक तनख्वाहों की अदायगी शुरू हो जाएगी। तालिबान हुकूमत ने 2022 की पहली सरमायाई के बजट की मंजूरी दे दी। 9.53 मिलियन अफगानी या 508 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का तकरीबन पूरा बजट सरकारी इदारों की फंडिंग के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में 7.4 बिलियन अफगानी ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तरक्याती मनसूबे पर खर्च किए जाएंगे। जिन खवातीन को मुलाजमत पर आने से रोका गया है उन्हें नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा और तनख्वाहें दी जाएंगी। तालिबान हुकूमत ने 2022 की पहली सरमाही के लिए बजट की मंजूरी दे दी। 53.9 बिलियन अफगानी या 508 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का तकरीबन पूरा बजट सरकारी इदारों की फंडिंग के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में 7.4 बिलियन अफगानी ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। आंग सान सूची के खिलाफ बदनवानी के मजीद 5 मुकदमात दायर कर लिए गए। नोबेल इनाम याफ्ता 76 साल आंग सान सूची पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हैं जिनमें मजमूई तौर पर 100 साल से ज्यादा कैद की सजा सुनाई जा सकती है। आंग सान सूची के खिलाफ बदनवानी के नए मुकदमात तैयार हैं और हर मुकदमे की कम अज कम सजा 15 बरस है। एक मुकदमे में उन्हें अब तक मजमूई तौर पर 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है, ताहम वो अपने लगने वाले तमाम इल्जामात से इनकार करती हैं। बरतानवी शहजादे पर ज्यादती का इल्जाम, मलका बरतानिया ने भी बड़ा फैसला सुना दिया। मलका बरतानिया ने खातून से ज्यादती के इल्जाम पर अपने बेटे शहजादा एंड्रयू से शाही एजाज़ात और सरपरस्ती वापस ले ली। बरतानिया की जानिब से इक़दाम का मकसद जाहिर करता है कि शाही ख़ानदान ने एंड्रयू से दूरी इख्तियार कर ली और अब इनको अपने खिलाफ जिनसी ज़्यादती के मुकदमे का सामना एक आम शहरी की तरह करना होगा। मलका बरतानिया के ऐलान के बाद एंड्रयू किसी भी सूरत में अपने नाम के साथ इज़राइल हाइंस का खिताब इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बरतानवी शाही महल से जारी एलामिया के मुताबिक डेरिक ऑफ यॉर्क तमाम किस्म की शाही जिम्मेदारियों की अदायगी से बदस्तूर दूर रहेंगे। एलामिया में यह भी कहा गया कि एंड्रयू एक आम शख्स की तरह मुकदमे का सामना करेंगे। याद रहे कि शाही महल ने इनकी शाही जिम्मेदारियां 2019 में ही मुअत्तल कर दी थी जब इन पर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम सामने आया था। ख्याल रहे कि अरबपति अमरीकी जेफरी एप्स्टीन को 2019 में पुलिस ने दर्जनों खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने, ब्लैकमेल करने और जिनसी गुलाम बनाने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया था, जिन्होंने मुकदमे के दौरान ही जेल में खुदकशी कर ली थी, जिसके बाद मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया था। इस स्कैंडल में शहजादा एंड्रयू का भी नाम सामने आया था और इन पर वर्जीनिया रॉबर्ट्स नामी खातून ने इल्ज़ाम आयद किया था कि एंड्रयू ने 2001 में जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क में घर पर उन्हें कमसिनी में जिनसी हमले का निशाना बनाया था। रूसी इत्तेहादी ब्लॉक के 2000 फौजी एहलकारों का कजाकिस्तान से इनखला शुरू हो गया। रूसी इत्तेहादी ब्लॉक का कहना है कि फौजी एहलकार आइंदा 10 दिनों में कजाकिस्तान से निकल जाएंगे। इस हवाले से रूसी जनरल आंद्रे सर्दियोकोफ ने कहा कि अमन ऑपरेशन खत्म हो गया और काम मुकम्मल हो गया। रूसी वज़ारत दफ़ा का कहना है कि रूसी एहलकार फौजी तैयारों में अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं। काज़ी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते इत्तेहादी फौजी एहलकारों की तैनाती की दरख्वास्त की थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर कजाकिस्तान में अवाम ने सख्त एहतजाज किया था। आतमताई की कब्र पर लात पड़ गई। अमीर ममालिक ने मियाद खत्म होने के करीब वैक्सीन की खेप गरीब ममालिक को अतिया करना शुरू कर दी है। पसमानदा ममालिक ने 100 मिलियन से ज़ायद बेकार वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी अमीर ममालिक के इस शर्मनाक इक़दाम की मज़म्मत की गई। ब्रिटिश अदालत का बड़ा फैसला। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह को एक खातून सुंदस आलम की जानिब से गुज़श्ता बरस अप्रैल में कत्ल की धमकियाँ दी गई थी, जिसके बायस नाज शाह को अपने बच्चों समेत घर छोड़ना पड़ा था। अदालत ने मुल्ज़िम सुंदस आलम को नाज शाह को कत्ल की धमकियाँ देने पर 3.5 बरस के लिए जेल भेज दिया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ।
चीन ने बड़ा फैसला सुना दिया। चीन ने कहा कि ईरान पर अमेरिका की यकतरफा पॉलिसियों की मुखालफत करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान की जारी मुश्किलात की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, जिसने यकतरफा तौर पर 2015 में किए गए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की थी। चीन ईरान से जौहरी मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का हामी है। चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में तेजी का रुझान जारी, जबकि शंघाई में मुकामी मुंतकली के 5 केसेस रिपोर्ट होने पर सियाहती सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। चीन में नए कमरी साल के जश्न के बायस कोरोना केसेस के फैलाव का खतरा। चीन में आज कोरोना केसेस के बायस 30 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी मनसूख की गईं, जिसमें से 4 से ज़ायद परवाजें अमेरिका की थी। हांगकांग ने कोरोना वायरस के बायस बेशतर मुल्कों से ट्रांजिट परवाजें मनसूख करने का ऐलान किया है। एक माह के लिए तकरीबन 150 मुल्कों की ट्रांजिट परवाजें मनसूख की जाएंगी। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ आई।